प्रियजनों नमस्कार। सही ज्ञान दिशा में आपका स्वागत है। लापरवाही हर इंसान अपने जीवन में लगभग करता ही है। इसका कारण है सुख के पल आते ही व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, जिसका परिणाम केवल पछतावा होता है, जिससे कुछ भी हासिल नहीं होता, न वह समय न वह अवसर जिसके रहते हमने अपना कार्य सिद्ध नहीं किया। इस जीवन में सावधान वही है जो सजग होकर जीता है। लापरवाह होकर जीने वालों को जब मौत आती है तो वे घबरा जाते हैं कि मेरा क्या होगा, जबकि मृत्यु एक सत्य है, ऐसा सत्य जिसे नास्तिक हो या आस्तिक सबको स्वीकारना ही पड़ता है, भले ही उसकी मरने की इच्छा हो या न हो। इसी बात को आज के वीडियो में कबीर जी के 4 दोहों के माध्यम से हम समझेंगे। पहले दोहे में कबीर जी बधिक और बकरी का उदाहरण देकर समझाते हैं। कबीर गाफिल क्या करे, आया काल नजीक, कान पकड़ के ले चला, ज्यों अजिया ही खटीक। दोहे का अर्थ है, ऐ जीवो, असावधान होकर क्या करते हो? मृत्यु तो तुम्हारे निकट आ रही है। एक दिन वह तुम्हें उसी प्रकार ले जाएगी जैसे बधिक बकरी का कान पकड़कर ले जाता है और मार डालता है। काल किसी को नहीं छोड़ता। इस धरती पर जन्मा हर जीव काल की गिरफ्त में है। काल उसी प्रकार जीव को ले जाता है जैसे कसाई बकरी को ले जाता है और हलाल खाने में ले जाकर हलाल कर देता है। दोहे का भाव है, लापरवाह होकर कभी जीना नहीं चाहिए। जो करना है उसे समय रहते कर लेना चाहिए, क्योंकि हर देहधारी जीव को एक न एक दिन काल के हाथों हलाल होना ही है। दूसरे दोहे में कबीर जी हौज और पानी का उदाहरण देकर समझाते हैं कि किस प्रकार शरीर से सांस निकलते निकलते एक दिन मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। दोहा है, कबीर पानी हौज का, देखत गया बिलाए, ऐसे ही जीव जाएगा काल जो पहुंचा आए। दोहे का अर्थ है, हौज का पानी निकास के मार्ग से देखते देखते समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार शरीर रूपी हौज से श्वास रूपी पानी नाक रूपी निकास अर्थात मोरी से क्रमशः निकलते निकलते एक दिन संपूर्ण समाप्त हो जाता है और जीव शरीर त्याग कर चल बसता है। दोहे का भावार्थ है, धीरे धीरे सांस की गिनती पूरी हो जाने पर शरीर को त्यागना निश्चित है। वास्तव में हम इस बात को महसूस नहीं करते कि बहुत धीरे धीरे, लेकिन निश्चित तौर पर हमारी आयु समाप्त हो रही है। ठीक उसी तरह जैसे किसी बहुत बड़े हौज में पानी भरा हो और उसमें से पानी निकालते निकालते पानी खत्म हो जाता है, जो तुरंत मालूम नहीं देता, लेकिन पानी का खत्म होना निश्चित है। यही है जीवन का मृत्यु की ओर बढ़ना, जिसे मनुष्य जानकर भी अनजान बना रहता है और अंत में इसी सत्य को स्वीकार करता है। तीसरे दोहे में कबीर जी कहते हैं, मरेंगे मर जाएंगे, कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसाएंगे, छोड़ी बसंता गांव। दोहे का अर्थ है, वर्तमान के सभी लोग मरेंगे और निश्चय ही मर जाएंगे। फिर कुछ दिन में उनका कोई नाम भी नहीं लेगा। बसा हुआ ग्राम छोड़कर जंगल में बस्ती बसाएंगे। वास्तव में यह दोहा हमें इशारा कर रहा है कि सावधान हो जाओ।
बुरे कर्मों में मशगूल होकर क्यों नाम कमाना चाहते हो? मरने के बाद कोई तुम्हारा नाम तक नहीं लेगा, अर्थात नाम लेते ही दुर्वचन बोलेगा। क्यों अपने दुष्कर्मों के कारण अपयश पाकर मनुष्य शरीर से पशु योनि में जाने की तैयारी में जुटे हो? इस दोहे की दूसरी पंक्ति, उजड़ जाए बसाएंगे छोड़ी बसंता गांव, जिसका साधारण अर्थ है कि बसा हुआ ग्राम छोड़कर जंगल में बस्ती बसाएंगे, लेकिन भावार्थ बहुत गहरा है। सबको पता है कि गांव में मनुष्य रहता है और जंगल में पशु। गांव छोड़कर जंगल में बस्ती बसाने का अभिप्राय है कि यह जीव मनुष्य शरीर छोड़कर पशु बनने की तैयारी में जुटा हुआ है। सहज ही सही, लेकिन पल पल मृत्यु करीब आ रही है और एक दिन हर किसी को निगल ले जाएगी। लेकिन मनुष्य कुछ नहीं सोचता कि यह शरीर छोड़ने के बाद उसकी क्या दशा होगी। जो इस बारे में सोचता है वह कभी भी ग्राम अर्थात मनुष्य शरीर छोड़कर जंगल अर्थात पशु योनि में बस्ती नहीं बसाएगा। इस संसार में हर किसी का नित्य वियोग हो रहा है, चाहे वह वस्तु हो या व्यक्ति। चौथे दोहे में कबीर जी सावधान कर रहे हैं कि सबसे बिछुड़ना निश्चित है, चाहे वह कोई भी हो। वे कहते हैं, एक दिन ऐसा होएगा सबसो परय बिछोह, राजा राणा राव रंक सावध क्यों नहीं होए। अर्थात ऐ जीव, एक दिन ऐसा आएगा कि राजा राणा धनी गरीब सबसे बिछुड़ना हो जाएगा, फिर सावधान क्यों नहीं होता। सावधान होने का मतलब यह नहीं है कि सबको छोड़कर वनवासी बन जाना है। सबके बीच रहकर भी यह ध्यान रखना कि परमात्मा को छोड़कर मेरा अपना कोई नहीं है, चाहे वह कितना भी प्रिय या निष्ठावान ही क्यों न हो। सारा प्यार और वफादारी इस शरीर को लेकर ही है और यह शरीर ही हमारा नहीं है तो दूसरे लोग कैसे होंगे। यह वैराग्यमय विचार ही इस दोहे का भाव है। वास्तव में संसार में रहकर ज्ञान और वैराग्य को जो अपनाए रखता है उसी का जीवन सार्थक है। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कबीर जी के कुछ दोहों को संकलित करके।